नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 14वें अध्याय में 99 भाग में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं सत्व गुण पर विजय प्राप्त करने की रीति। तो विनोबा जी कहते हैं, पहले अहंकार को जीतो, फिर आसक्ति को। सातत्य से अहंकार जीत सकते हैं। फलासक्ति को छोड़कर सत्वगुण से प्राप्त फल को भी ईश्वरार्पण करके आसक्ति को जीते। जीवन में सत्वगुण स्थिर हो जाता है, तब कभी सिद्धि के रूप में तो कभी कीर्ति के रूप में फल सामने आ खड़ा होता है। परंतु उस फल को भी तुच्छ मानिए। आम का पेड़ अपना एक भी फल खुद नहीं खाता। वह फल कितना ही बढ़िया हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला हो, पर खाने की अपेक्षा न खाना ही उसे मधुरतम लगता है। उपभोग की अपेक्षा त्याग अधिक मधुर है। धर्मराज ने जीवन के सारे पुण्य के सार स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग सुख रूपी फल को भी अंत में ठुकरा दिया। जीवन के सारे त्यागों पर उन्होंने कलश चढ़ा दिया। उन मधुर फलों को चखने का उन्हें अधिकार था, परंतु यदि वे उन्हें चख लेते तो सब स्वाहा हो जाता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, यह चक्र फिर उनके पीछे लग जाता। धर्मराज का कितना महान यह त्याग, वह सदैव मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता है। इस तरह सत्वगुण के सतत आचरण द्वारा उसके अहंकार को जीत लेना चाहिए। तटस्थ रहकर सब फल ईश्वर को सौंपकर उसकी आसक्ति से छूट जाना चाहिए। तब कह सकते हैं सत्वगुण पर विजय प्राप्त हो गई। और महत्वपूर्ण अंतिम बात, आत्मज्ञान और भक्ति का आश्रय। भले ही आप सत्वगुणी हो जाइए, अहंकार को जीत लीजिए, फलासक्ति को भी छोड़ दीजिए, फिर भी जब तक यह शरीर चिपका है तब तक बीच बीच में रजतम के हमले होते ही रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगा भी कि हमने इन गुणों को जीत लिया, तो भी वे फिर से जोर मारेंगे। अतः सतत जागरूक रहना चाहिए। समुद्र का पानी वेग से भीतर घुसकर जिस तरह खाड़ियां बना लेता है, उसी तरह रजतम के जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमि में प्रविष्ट होकर खाड़ियां बना लेते हैं। अतः जरा भी छिद्र न रहने दीजिए। पक्का इंतजाम और पहरा रखिए। चाहे कितनी भी सावधानी दक्षता रखिए, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हो पाया, तब तक खतरा ही समझिए। अतः जैसे भी हो आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आत्मज्ञान कोरी जागृति की कसरत से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? अभ्यास से नहीं, उसका एक ही उपाय है। वह है सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करना। आप रज और तम गुणों को जीतेंगे, सत्वगुण को स्थिर करके उसकी फलासक्ति भी जीत लेंगे। परंतु इतने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक काम नहीं चलने वाला। अतः अंत में भगवत कृपा चाहिए ही। सच्ची हार्दिक भक्ति के द्वारा उसकी कृपा का पात्र बनना चाहिए। इसके सिवा मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। इस अध्याय के अंत में अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है और भगवान ने उत्तर दिया है, अत्यंत एकाग्र मन से निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। जो इस प्रकार मेरी सेवा करता है, माया से उस पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन माया को तरा नहीं जा सकता। यह भक्ति का सरल उपाय है। यह एक ही मार्ग है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 24वां श्लोक चल रहा है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो सुख दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है,
जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता। मानापमानयो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म पद को मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। चतुर्दशो अध्याय संपन्न। श्री कृष्णार्पणम।